चार कमरा तारुफ एमिली समर्स हमेशा से एक हकीकत पसंद लड़की थी। 22 साल की उम्र में वो अपनी मंतिकी सोच बारीक बीनी और हमेशा से एक हकीकत पसंद लड़की थी। 22 साल की उम्र में वो अपनी मंतिकी सोच बारीक बीनी और हमेशा से एक हकीकत पसंद लड़की थी। 22 साल की उम्र में वो अपनी मंतिकी सोच बारीक बीनी और हमेशा से एक हकीकत पसंद लड़की थी। 22 साल की उम्र में वो अपनी मंतिकी सोच बारीक बीनी और हमेशा से एक हकीकत पसंद लड़की थी। 22 साल की उम्र में वो अपनी मंतिकी सोच बारीक बीनी और हमेशा से एक हकीकत पसंद लड़की थी। 22 साल की उम्र में वो अपनी मंतिकी सोच बारीक बीनी और हमेशा से एक हकीकत पसंद लड़की थी। 22 साल की उम्र में वो अपनी मंतिकी सोच बारीक बीनी और हमेशा से मावराई चीज़ों पर पख्ता यकीन न रखने पर फख्र करती थी। यही वजह थी कि उसने बगैर किसी झिझक के शहर के किनारे पर वाक़े पुराने विक्टोरियन तर्ज के मकान में एक कमरा किराया पर ले लिया। किराया कम था, जगह मौजूद थी और घर अपनी पुरानी हालत के बावजूद एक ख़ास दिलकशी रखता था। ये सिर्फ एक पुराना घर है, उसने अपनी बेहतरीन दोस्त और रूममेट किलारा से कहा। दूसरी तरफ किलारा के तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसने उस जगह के बारे में कहानियाँ सुन रखी थीं, अजीब व गरीब वाक़यात की सरगोशियाँ और पुछले किराएदार के पुरअसरार तौर पर गायब होने की बातें। ये शायद महज अफवाहें हैं। एमिली ने उसे यकीन दिलाया, लोग अच्छी भूतों की कहानियां पसंद करते हैं। घर खुद काफी शानदार था, अपनी लंबी तंग खिड़कियों और बुर्ज के साथ जो आसमान की तरफ इशारा करती हुई अंगली की तरह दिखाई देता था। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज तीसरे मंजिल पर बंद कमरा था। दरवाजा जंग आलूद लोहे की जंजीरों से बंद था और ये बेशुमार अफवाहों का जरिया था। कुछ का कहना था कि इसमें असल मालिक की बाकियात हैं, जबकि कुछ दावी करते थे कि ये किसी है और दुनिया का दरवाज़ा है। एमिली ने उन कहानियों को हंसी में उड़ा दिया। आखिरकार वो यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी, न कि सायों का पीछा करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, घर ने अपने राज आश्कार करने शुरू कर दिए। ये सब मामूली अंदाज में शुरू हुआ। पहले दिन एमिली और कुलारा घर की सफाई और सामान तरतीब देने में मसरूफ थीं। बंद कमरे के बाहर की राहदारी की सफाई करते वक्त एमिली ने अचानक एक सर्द लहर महसूस की। हवा कुछ भारी सी लगने लगी और लम्हे भर के लिए उसे लगा कि दरवाजे के पीछे से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। क्या तुमने कुछ सुना? किलारा ने पूछा। उसका चेहरा जर्द था। एमिली ने कुंधे अचका दिया, अपनी बेचैनी छिपाते हुए। शायद हुआ होगी, ये पुराने घर अक्सर चरचराते हैं। लेकिन वो दस्तक दोबारा आई, इसी रात जब एमिली सोने के करीब थी। इस बार ये ज्यादा बुलंद और जान बोझ कर की गई लग रही थी। वो बस्तर पर सैयदी होकर बैठ गई, दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कुछ नहीं, हयास ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन दिल की गहराई में वो जानती थी कि ये कुछ और है। डरवाने ख्वाब और बढ़ते हुए अजीब वाक़यात। अगले हफ्ते एमिली ने डरावने ख्वाब देखना शुरू कर दिए। वो एक औरत की आवाज़ सुनती, नर्म और मदद के लिए अल्तजा करती, जो बंद दरवाजे के पीछे से आ रही होती। हर रात ये आवाज़ ज़्यादा मायूसकिन हो जाती, साथ में खर्चने और रोने की आवाज़ें भी सुनाई देतीं। जब एमिली ने किलारा से अपना खौफ बयान किया तो उसकी हमेशा की 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 हम दोस्त ने हकीकी फिक्र का इजहार किया। शायद हमें यहां से चले जाना चाहिए, क्लारा ने तजवीज दी। ये जगह ठीक महसूस नहीं होती। लेकिन एमिली ने इनकार कर दिया। ये सिर्फ दबाव है, इम्तिहान करीब है, मैं ठीक होंगी। ताहिम ख्वाब जारी रहे और जल्द ही उनका असर उसकी जागती जिंदगी पर भी होने लगा। वो सरगोशियां सुनती जब घर बिल्कुल खामोश होता, अपनी नजर के कोने में भटकती हुई परछाइयां देखती। और हमेशा वो कमरा, उसका दरवाज़ा राहदारी के आखिर में खामोशी से खड़ा रहता। एक बार जब वो उटारी में पुरानी चीज़ों को खंगाल रही थी, एमिली को एक पुरानी जंग आलूद चाबी मिली जो एक लकड़ी के डब्बे में छिपी हुई थी। चाबी भारी थी और उसकी सतह पर अजीब व गरीब नक्श व नुगार बने हुए थे। क्या ये? क्लारा की आवाज़ मध्यम पड़ गई।
उसकी नज़रें बंद कमरे की तरफ मड़ गईं। एमिली ने सिर हिलाया। इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लारा के एहतिजाज के बावजूद एमिली ने चाबी इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे एक नाकाबिल बयान कशिश महसूस हो रही थी। एक ज़रूरत की सच्चाई को जाना जाए ताले ने एक अजीब हतमी अंदाज में खुलने की आवाज़ दी। एमिली ने दरवाजे को धकीला और वो हल्की चरचराहट के साथ खुला। अंदर एक छोटा सा मध्यम रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक झूलती हुई कुर्सी और दीवार के साथ टुकी हुई एक लंबी नफीस आईने के। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, हवा यख बस्ता हो गई। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और एमिली ने मड़कर देखा। दिल में खौफ बढ़ने लगा। क्लारा वो चलाई, दरवाजे को पैटते हुए, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। उसने दोबारा कमरे की तरफ देखा और उसकी नज़र आईने पर ठहर गई। अब्तदा में आईना सिर्फ उसका अपना खौफज़दा चेहरा दिखा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शक्लें अभरने हैं लगें। साए जैसे वजूद मड़ते और बल खाते दिखाई दिए। उनकी खोखली आंखें सीधा एमिली की तरफ घूर रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, थासाए में से एक सरगोशी भरी आवाज आई। अंधेरा बढ़ता है। क्लारा ने कई घंटों की जदोजहद के बाद दरवाज़ा तोड़ दिया। एमिली बाहर निकली, कांपती और बदहवास, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। इसकी एक वक्त की चमकती हुई आंखें अब मुद्दम थीं। इसकी आवाज़ सपाट और जज्बात से खाली हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में एमिली मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो सरगोशियों में बात करती, अक्सर किसी गैर मरी वजूद से। वो खाने से इनकार करती, बेमुश्किल सूती और घंटों आईने के सामने अपने अक्स को देखती रहती। मायूस होकर क्लारा ने घर की तारीख की तहकीक शुरू की। जो कुछ उसने दरियाफत किया वो खौफनाक था। कई दहाइयों पहले ये घर एक आर्टिस्ट वेक्टर हार्लैंड का था, जो अपने जुनूनी हसद के लिए जाना जाता था। जब उसे अपनी बीवी पर बेवफाई का शक हुआ तो उसने उसे उसी कमरे में कैद कर दिया जहां एमिली गई थी। वो औरत फिर कभी नजर न आई। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी रूह वेक्टर के जुल्म की वजह से इसी कमरे में कैद हो गई थी। अपनी दोस्त को बचाने के लिए पराज़म क्लारा ने मकामी लाइब्रेरी से एक पुरानी जादुई किताब तलाश की। इस किताब में बेचैन रूहों को निकालने और मनहूस जगहों को बंद करने के तरीके दर्ज थे। क्लारा ने एमिली का सामना किया, जो अब मुकम्मल तौर पर रूह के कब्जे में थी। एमिली ने मुज़ाहमत की। उसकी आवाज़ गैर फितरी तौर पर गहरी और हरकतें झटकेदार और कुटपतली जैसी हो चुकी थीं। हौसले और मायूसी के इम्तिजाज के साथ क्लारा ने किताब में दी गई रस्म अदा की। कमरा लरज़ने लगा। फ़ज़ा में चीखों और कराहों की आवाज़ें गूंज उठीं। आखिरकार आईना चकनाचूर हो गया और एकदम से गहरी खामोशी छा गई। एमिली बेहोश होकर गिर गई, लेकिन वो जिंदा थी। अगली सुबह घर हल्का महसूस हुआ, जैसे एक तारीक बादल छुट गया हो। एमिली आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब हो गई होई, लेकिन ये तजर्बा उसे गहरी हद तक मुतासिर कर गया। वो और क्लारा वहां से चली गईं, इस जगह पर कभी न लौटने का अहद करते हुए। जब वो वहां से रवाना हुए, एमिली ने एक लम्हे के लिए पीछे मड़कर घर की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे बंद कमरे की खिड़की में एक साया निमा वजूद खड़ा था, उनके जाने का नज़ारा कर रहा हो। इखलाक तजस्सुस खतरनाक हो सकता है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए होते हैं, कुछ राज हमेशा सिरबस्ता रहने चाहिए। नामालूम की कशिश प्रकशिश हो सकती है, लेकिन जो कुछ इस है के पीछे छिपा है, उसे छेड़ने के नताइज तबाह कुन हो सकते हैं।